Hello everyone. Today I will explain you class 8 geography chapter number 2, and the name of the chapter is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Now first of all, here one small story is there, and in this story two characters are there. One is Mamba and another one is Peter, and they both are living in different places. Mamba is living in Tanzania in Africa, and Peter is living in uh, New Zealand. Okay, सो जो माम्बा है, उसके जो फादर हैं वो क्या करते हैं, एक स्मॉल से पीस ऑफ लैंड पे वो एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। और जो उनकी सॉइल टाइप है वहाँ पे तंजानिया में वो क्या है, रॉकी है, ठीक है। तो उनकी एक स्मॉल सी हट है, और माम्बा के जो फादर हैं वो मेज़ और बीन्स की वहाँ पे क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। तो ये उनकी एक स्मॉल सी फैमिली है, और सॉरी उनकी जो फैमिली है उनके लिए ये गुजारा कर पाना मुश्किल है। तो जो पीटर है वो न्यूजीलैंड में रहते हैं, ठीक है। तो उनके जो फैमिली है वो वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री में वर्क करती है। जब वो पीटर है, जब वो घर वापस आता है तो वो अपने अंकल को देखता है टेक केयर करते हुए शीप की, ठीक है। तो वो शीप यार्ड जो वहाँ पे है, वहाँ वो ग्रासी लैंड है, ग्रासी प्लेन लैंड है, और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से वहाँ पे वूल प्रोसेसिंग का वर्क होता है। और यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जो माम्बा और जो पीटर्स है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं। उनकी जो लाइफस्टाइल है वो भी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लैंड है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट, सॉइल टाइप डिफरेंट है, वाटर अवेलेबिलिटी डिफरेंट है, जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं, एनिमल एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी है, दे all things are different. So the availability of such resources is the main reason places different from each other. मतलब जो availability of resources है, किसी भी जो दो एरियाज़ हैं उनमें रिसोर्सेज के डिफरेंट होने का, सॉरी जो एग्री क्रॉप्स के डिफरेंट होने का, या चीज़ों के डिफरेंट होने का, कि वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो अलग अलग होते हैं। नाउ विल रीड अबाउट द लैंड। जो लैंड है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, लैंड जो है, एंड इसने कवर किया हुआ है 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेंट। और जो दूसरा जो पार्ट्स हैं अर्थ सरफेस का वो रहने के लायक नहीं है, 30% ही है। तो जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, तो वो वेरिड करती है लैंड और क्लाइमेट पे, कि वहाँ पे लैंड कैसी है, ज़मीन कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो जो रग्ड टोपोग्राफी है, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लेइंग एरिया है, सस्पेक्टेबल टू वाटर, यहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर इकट्ठा हो जाता है जिन एरिया में। डेजर्ट एरिया है, थिक फॉरेस्टेड एरिया आर नॉर्मली स्पेर्सली पॉपुलेटेड, ठीक है। ये क्या होते हैं, कम पॉपुलेटेड होते हैं। डेजर्ट एरिया हो गया, यहाँ पे थिक फॉरेस्ट हो गया, वो वाला एरिया हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे लो लेइंग एरिया है वो वाला एरिया, स्टीप स्लोप्स वाला एरिया, यहाँ पे रग्ड टोपोग्राफी है, वो वाले एरिया क्या होते हैं, कम पॉपुलेटेड होते हैं। तो लैंड यूज़ को देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ लैंड यूज़। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, एज यू नो कि ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड
30% ही है। तो जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, तो वो वेरिड करती है लैंड और क्लाइमेट पे, कि वहाँ पे लैंड कैसी है, ज़मीन कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो जो रग्ड टोपोग्राफी है, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लेइंग एरिया है, सस्पेक्टिबल टू वाटर, यहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर इकट्ठा हो जाता है जिन एरिया में। डेजर्ट एरिया है, थिक फॉरेस्टेड एरिया आर नॉर्मली स्पेर्सली पॉपुलेटेड। ठीक है, ये क्या होते हैं, कम पॉपुलेटेड होते हैं। डेजर्ट एरिया हो गया, यहाँ पे थिक फॉरेस्ट हो गया, वो वाला एरिया हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे लो लेइंग एरिया है वो वाला एरिया, स्टीप स्लोप्स वाला एरिया, यहाँ पे रग्ड टोपोग्राफी है, वो वाले एरिया क्या होते हैं, कम पॉपुलेटेड होते हैं। तो लैंड यूज़ को देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ लैंड यूज़। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, एज यू नो कि ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड Now next is land use. Land is used for different purposes such as agriculture, forest, mining, building houses, roads and setting up industries. ठीक है, तो इस टर्म को बोलते हैं land use. Now they are saying कि can you list out the different way in which Mambas and Peters family use their lands. तो वो आप बता सकते हो उनको कि वो अपनी अपनी लैंड को कैसे यूज़ करते हैं। एक तो वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, दूसरे में वो जो वूल की फैक्ट्री है वहाँ पे वो वर्क करते हैं। तो जो यूज़ ऑफ लैंड है वो डिटरमाइंड होता है बाय फिजिकल फैक्टर्स, कि जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी है, सच एज की टोपोग्राफी कैसी है, उस जो वहाँ पे जो सॉइल टाइप है वो कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स कैसे हैं वहाँ पे, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स कितने हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है या नहीं वहाँ पे, पॉपुलेशन वहाँ पे है या नहीं, टेक्नोलॉजी की वहाँ पे फैसिलिटी है या नहीं, ये डिटरमाइन करता है लैंड यूज़ पे। नाउ हेयर वन टेबल इज़ गिवन, लैंड यूज़ इन सिलेक्टेड कंट्रीज़। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, जापान, रशिया, यूके, यूएसए, ये सभी कंट्रीज़ के क्या दिए हुए हैं, लैंड यूज़ दिए हुए हैं। यू कैन सी योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट इज़, और जो लैंड है उसको क्लासीफाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो जो प्राइवेट लैंड है वो क्या होती है, जो किसी इंडिविजुअल की अपनी होती है, ओन्ड बाय इंडिविजुअल, और जो कम्युनिटी लैंड है दैट इज़ ओन्ड बाय अ कम्युनिटी और कॉमन यूज़ के लिए जैसे यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ फॉडर्स, फॉडर्स होता है चारा, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स के लिए कलेक्शन करने के लिए यहाँ पे जो रखते हैं, नट्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, फॉडर्स के लिए जो यूज़ की जाती है दैट इज़ कम्युनिटी लैंड। नाउ दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। नाउ जो लोग हैं, पीपल आर, देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। जैसे जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों की जो डिमांड्स है वो क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है, ठीक है, बट जो लैंड है हमारे पास वो क्या है, लिमिटेड है। ओके, तो जो क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो, जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो भी प्लेस टू प्लेस डिफ़र करती है। अभी जो लोग हैं वो एंड पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरिया। लोगों ने कमर्शियल एरिया के लिए, बिजनेस के लिए वो लैंड यूज़ करना शुरू कर दिया है। हाउसेस, कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं अर्बन एरिया में, तो एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करने के लिए रूरल एरिया में लैंड का यूज़ हो रहा है। तो ये जो पुराने वाला पैटर्न है ये बिल्कुल चेंज हो गया, अभी टोटली डिफरेंट चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आज से 20 साल पहले
जब अपने ही पैदा हुए थे, ठीक है, व्हेन आई वॉज स्मॉल, तो मैंने क्या देखा कि जो मेरे नियर बाई एरिया है वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, आसपास सारे पेड़ वगैरह थे, विलेज टाइप था, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई, अभी जैसे आई एम ए टीचर, तो अभी क्या है, जो पहले वाला मैं देखती हूँ ना, वहाँ पे हर जगह पे मॉल्स बन गए हुए हैं, ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बन गए हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बन गए हुए हैं। और जैसे थोड़ी सी दूर चले जाओ अपने सिटी के, तो वहाँ पे अच्छे कॉलोनीज बन गई हुई हैं घरों के लिए। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन चेंज हो रही है, बढ़ रही है, सॉरी, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, लोगों की जो डिमांड्स है वो भी बढ़ रही है, और लोग अपने यूज़ के लिए उन चीज़ों को, रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट लैंड तो लिमिटेड है हमारे पास, हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। Now, today the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. जैसे जैसे वास्ट चेंजेस हो रहे हैं लैंड यूज़ के पैटर्न में, ऐसे ऐसे कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड स्लाइड्स हो रहे हैं इसी वजह से, ठीक है। सॉइल इरोजन हो रहा है, पेड़ लोग काटे जा रहे हैं, पेड़ ग्रो नहीं करते हैं तो सॉइल इरोजन हो जाता है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, आर द मेजर थ्रेट, ये सारे मेजर थ्रेट्स हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो इसको कैसे कंजर्व करना है, इसके लिए आगे दिया हुआ है। अभी इस पिक्चर के थ्रू इन्होंने बताया हुआ है। फर्स्ट पिक्चर में क्या है, एक विलेज का सीन शो किया हुआ है, पुराने टाइम में जैसे हट्स हैं, खेत हैं, एनिमल्स बताए हुए हैं, फिर थोड़े से हाउसेस बन गए, थोड़ी सी गाड़ियाँ बन गई और हाउसेस बन गए, थर्ड में फिर मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग्स बन गई, अभी फोर्थ में टोटली चेंज हो गया है। दिस इज़ चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम, पीरियड के हिसाब से कैसे लैंड का चेंज हुआ, कैसे, ठीक है, ये बताया हुआ। नाउ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कैसे बचाव किया जा सकता है लैंड को सॉइल इरोजन से या लैंड डिग्रेडेशन से कैसे बचाया जा सकता है सॉइल को। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर इवन ग्रोइंग डिमांड्स, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, डिमांड्स भी इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, लार्ज स्केल पे इंक्रीज हो रही हैं, तो लोग फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं इरेबल लैंड के लिए, इरेबल लैंड्स एंड हैज़ क्रिएटेड अ फेयर ऑफ लूजिंग देयर नेचुरल, इरेबल लैंड होती है जो लैंड ज़मीन यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, दैट इज़ कॉल्ड इरेबल लैंड। ये जो स्मॉल जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं एग्जामिनर, ठीक है। जो सीटेट और पीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि इरेबल लैंड क्या होती है, सॉइल को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से पैटर्न्स हैं और क्या थ्रेट है हमारे एनवायरनमेंट को, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा थ्रेट है एनवायरनमेंट के लिए। टर्न द नेक्स्ट पेज। नाउ देयरफॉर प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड, तो क्या मतलब इसको चेक करना चाहिए कि कितना लॉस हो रहा है लैंड को, एफोरेस्टेशन होनी चाहिए, मतलब जो फॉरेस्ट की कटिंग है उस पर रोक लगनी चाहिए, और लैंड जो ज़मीन है रिक्लेमेशन सुधार करना चाहिए, केमिकल जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज़ कम करना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, फर्टिलाइज़र्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, क्या वो ठीक है लैंड के लिए, ये सब कुछ देखना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग जो पशु करते हैं ज़मीन पे उसको कम करना चाहिए। तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पे लैंड स्लाइड की एक केस स्टडी दी हुई है, ठीक है, ये आप खुद पढ़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल, ठीक है, जो द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है दैट इज कॉल्ड द सॉइल, और ये क्लोजली लिंक्ड होती है लैंड फॉर्म, जो लैंड है लैंड फॉर्म डिटरमाइन करती है, और जो टाइप ऑफ सॉइल है वो कैसा है,
ठीक है. इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड. लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सॉयल. और सॉयल जो है वो बनती है ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, वेदर्ड रॉक से, टूटी हुई रॉक्स होती हैं उनसे, जो ज़मीन पर पाई जाती हैं उनसे बनती हैं. और ये एक प्रोसेस है, ठीक है. वेदरिंग से ये प्रोसेस बनता है. तो राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉयल फर्टाइल. जब सॉयल में मिनरल्स मिक्स हो जाते हैं नेचुरली, ऑर्गेनिक मैटर्स मिक्स होते हैं, तो सॉयल फर्टाइल हो जाती है. ये पिक्चर के प्रोसेस है, ठीक है. वेदरिंग से ये प्रोसेस बनता है. तो राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉयल फर्टाइल. जब सॉयल में मिनरल्स मिक्स हो जाते हैं नेचुरली, ऑर्गेनिक मैटर्स मिक्स होते हैं, तो सॉयल फर्टाइल हो जाती है. ये पिक्चर के नाउ ये दिस इज़ द पिक्चर शोन इन सॉयल प्रोफाइल. ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि ड्रॉ ए सॉयल प्रोफाइल, तो यू कैन ड्रॉ इट, ठीक है. तो फर्स्ट में यहाँ पे बताया हुआ है, ये है टॉप सॉयल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशंस. जो सबसे टॉप सॉइल है उसमें ह्यूमस मॉइस्चर्स होता है, ठीक है, और वेजिटेशंस होती हैं. नंबर सेकंड वाली है सब सॉइल, एंड इसमें क्या मिक्स होता है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले. सैंड रेत मिक्स होती है, तो सिल्ट मिक्स होता है, और क्ले मिट्टी मिक्स होती है, ठीक है. स्लेट, मिट्टी और सैंड. और ये वेदर्ड रॉक मटेरियल्स हैं, ओके. और दिस वन इज पेरेंट्स रॉक्स. सबसे एंड वाली पेरेंट्स रॉक्स है. ये वेदर्ड रॉक मटेरियल है. नाउ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. क्या क्या फैक्टर हैं सॉइल को फॉर्म करने के लिए. द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर. तो पेरेंट रॉक का यहाँ पे बताया हुआ है, जो सबसे एंड वाली ये जो लेयर है, तो पेरेंट रॉक में ये डिटरमाइन करती है कलर को, सॉइल का टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कितनी है उस सॉइल में, मिनरल्स कितने हैं, कंटेंट एंड पैरामेबिलिटी, ठीक है. तो ये सारा पेरेंट्स रॉक है, और ये क्लाइमेटिक फैक्टर और पेरेंट रॉक से मिलके बनती है. जो अदर फैक्टर आर द टोपोग्राफी, ठीक है. टोपोग्राफी कैसी है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल कितना है उस सॉइल में, एंड टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल, और कितना टाइम लगा है सॉइल को फॉर्म होने में. ऑल दिस डिफरेंट फ्रॉम, और ये सारा क्या करता है, प्लेस टू प्लेस डिफर करता है. प्लेन एरिया में अलग फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा, टाइम पीरियड अलग होगा. डेजर्ट एरिया में अलग होगा, माउंटेन जो एरिया है वहाँ पे अलग होगा, ठीक है. क्या, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अलग होता है, वहाँ पे जो मिनरल्स की जो अवेलेबिलिटी है वो अलग होती है. सो दैट्स वाई ये डिफर करती है प्लेस टू प्लेस. नाउ हियर वन फ्लो चार्ट इज़ देयर. सॉयल है, तो ये पेरेंट रॉक्स, रिलीफ, फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये है क्लाइमेट, एंड लास्ट इज टाइम. ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ये पैटर्न भी, फैक्टर इफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन. तो ये सारे फैक्टर्स हैं. आप इसको फ्लो चार्ट्स पे भी बना सकते हो, और बाद में इसका एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हो, और ये टीचर पे ना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है. टीचर फिर खुद ब खुद उसको ज़्यादा मार्क्स देते. सॉइल को कैसे डिग्रेडेशन से बचाना है और कैसे कंजर्व करना है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए. और सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द, वो क्या है, मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स. तो बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल. जो बोथ ह्यूमन फैक्टर्स हैं और नेचुरल फैक्टर्स हैं, वो सॉइल को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं. जो फैक्टर्स हैं विच लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन सॉइल आर, वो हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स. इससे क्या कर सकते हैं, सॉइल की कमी को दूर कर सकते हैं, सॉइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है. उनकी जो उतनी क्वांटिटी है उसको बचा सकते हैं. तो जो फर्स्ट मेथड दिया हुआ है दैट इज़ मल्चिंग है, ठीक है. तो मैं आपको पिक्चर के थ्रू भी बता दूंगी. द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर of organic matter like straw. It help to retain oil moistures.
तो इसको मैं एक पिक्चर्स के थ्रू बताऊंगी। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि ये है, इसको जैसे कि प्लांट्स उगाए हैं तो उसके बीच में क्या करना है, ऑर्गेनिक मैटर्स को, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एक पराली वगैरह बिछा दी हुई है। इससे क्या होता है कि जो सॉइल को रिटेन होने में हेल्प मिलती है। यहाँ पे भी एक प्लांट की लेयर लगाई है, यहाँ पे भी लगाई है, ठीक है। और बीच में क्या है, ये इन्होंने ऑर्गेनिक मैटर रख दी है, स्ट्रॉ रख दी है, ठीक है। तो दैट वाज मल्चिंग। इससे भी सॉइल डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। और कंटोस बैरियर्स हैं, जिसमें कि एक बैरियर बना के, बैरियर का मतलब पता ना आपको, कंटोस बैरियर वो किससे बनानी है, स्टोन से, ग्रास से, एंड सोइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटोस, ठीक है। खेतों के आसपास क्या करने हैं, एक बैरियर्स बना देने हैं। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर्स, तो ट्रेंचेस बना दिए जाते हैं पानी को कलेक्ट करने के लिए। इस पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे ट्रेंचेस का मतलब होता है नालियाँ। तो ये देख लो, यहाँ पे जो प्लांट्स लगाए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ये खेत है, ठीक है, एक लाइन लगाई, बीच में इन्होंने सॉइल रख दी, घास रख दिया, स्टोन्स रख दिए। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जो पानी है, ये पानी है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो ये इन फ्रंट ऑफ द जो खेत है, वो जो हमने बनाई है जो एक, उसके साथ में ही लगा दी जाती हैं, ये बना दी जाती हैं, ठीक है, ट्रेंचेस। तो नेक्स्ट है रॉक डैम। तो रॉक डैम आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। पानी के जो फ्लो है उसको कम करने के लिए रॉक के, जैसे रॉक डैम का मतलब है रॉक का एक डैम बना देते हैं पत्थरों का। और इससे क्या होता है, दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल अरोज, मतलब नालियाँ बना दी जाती हैं और इससे सॉइल का जो लॉस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आई विल शो यू द नेक्स्ट पिक्चर ऑल्सो रॉक डैम की। ये रॉक डैम बना दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये खेत है, यहाँ को जो पानी देना है जब ज़रूरत होगी, तो जो यहाँ पे रॉक लगा दी गई है कि पानी बाहर ना चला जाए। तो नेक्स्ट इज टेरेस फॉर्मिंग है, फिगर 2.5 में दिया हुआ है। टेरेस फॉर्मिंग क्या होती है, टेरेस के टाइप के, लाइक ऊपर से ये खेतों का स्टार्ट हो जाता है, एक पट्टियाँ टाइप बनी हुई हैं, नीचे नीचे जो ऊपर का जो सॉयल जब पानी देते हैं तो जब सॉयल नीचे आती है वो नीचे वाले खेत में आ जाएगी, फिर उससे नीचे वाले में जो ब्रॉड फ्लैट स्टीप्स ऑफ टेरेस, ब्रॉड काफ़ी बना दी जाती हैं जो स्टेप्स होते हैं टेरेस के, एंड मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट जो फ्लैट सरफेस है आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, वो क्या हो सके, अवेलेबल हो सके क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। मोस्टली हिमाचल में ऐसे इस टाइप की टेरेस फार्मिंग करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल एरोजन। तो नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट इंटरक्रॉपिंग बताया हुआ है। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, आई विल शो यू इन दिस पिक्चर। इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट नो। एक रो में ये देखो, एक रो में एक यहाँ प्लांट्स उगाए हैं, दूसरी रो में दूसरे, फिर एक रो में ये पहले वाला, फिर दूसरी में दूसरे, दैट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। को ग्रो करने के लिए मोस्टली हिमाचल में ऐसे इस टाइप की टेरेस फार्मिंग करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल एरोजन। तो नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट इंटरक्रॉपिंग बताया हुआ है। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, आई विल शो यू इन दिस पिक्चर। इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट नो। एक रो में ये देखो, एक रो में एक यहाँ प्लांट्स उगाए हैं, दूसरी रो में दूसरे, फिर एक रो में ये पहले वाला, फिर दूसरी में दूसरे, दैट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग।
तो नेक्स्ट है कंटोर्स फ्लोइंग parallel to the contours of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slopes. In this picture now it has shown contours flowing का बोला हुआ है, ठीक है। एक बैरियर्स बना दिए जाते हैं रॉक्स के। सी यहाँ पे भी मैंने पिक्चर के थ्रू बताया आपको। एक हिल स्लोप के पैरेलल में क्या हो जाते हैं, एक बैरियर टाइप बना देते हैं कि वाटर का जो फ्लो है वो बाहर ना चला जाए। फिगर 2.6 में भी बताया हुआ है। और नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट। तो शेल्टर जो बेल्ट है हियर इट हैज़ शोन, यहाँ पे जो काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज़ लगाए हुए हैं। ये जो होता है ये प्रैक्टिस ये कोस्टल एरियाज़ में होती है और ड्राई रीजन में। तो रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट, विंड की मूवमेंट को चेक करने के लिए, प्रोटेक्ट सॉइल कवर, ठीक है। तो इसके लिए दैट इज़ कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। सो दीज क्वेश्चंस मे बी कम इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आपको बन जाएगा कि नेम सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। तो जो स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स आएंगे उसमें आपको डेफिनेशन आ जाएगी, व्हाट इज़ मल्चिंग, व्हाट इज़ कंटोर्स फ्लोइंग, व्हाट इज़ रॉक डैम्स, व्हाट इज़ टेरेस फॉर्मिंग, ऐसे ऐसे आ सकता है। या बोल सकते हैं कि 3-4 मेथड्स बताओ या 2 मेथड्स बताओ। तो ये आपको सारा लर्न करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारे वीडियोज़ का। आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो. If you like my video then do like, share and comment. Thank you and have a nice day.